अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं उर्दू HD। व्यूअर्स, छोटी रेत नामी ये बस्ती दुनिया के शुमाल में आबाद सबसे आखिरी बस्ती है, जो चमकते सूरज के नीचे सेहत अफजा इंतहाई खूबसूरत साहिली मुकाम का तस्वर हकीकी सूरत में करती है। ग्रीनलैंड की इस बस्ती को मुकामी ज़ुबान में सेलोरा पॉलिक यानी छोटी रेत कहा जाता है, लेकिन ये रेत सिर्फ मौसम गर्मा में 3 माह के लिए नज़र आती है और साल के बाकी महीनों में ये बर्फ और मुंजमद बर्फानी तोदों के नीचे ढकी रहती है। ये बस्ती सेलोरा पॉलिक राइनसन वादी के शुमाली साहिल पर ग्रीनलैंड के शुमाली हिस्से में वाक़ है और इसके करीब दूसरी 7 बस्तियां हैं, लेकिन सेलोरा पॉलिक इन सब में से कुतुब शुमाली के करीब तरीन है। इसकी अपनी आबादी सिर्फ 70 पोलार यानी कुतुब शुमाली की स्कीमों पर मुश्तमिल है और बाकी दूसरी बस्तियों की कुल आबादी 603 स्कीमियों पर मुश्तमिल है। अपने मोहल्ले वकू के लिहाज से इन बस्तियों के बासी ये लोग उन कई असरात से बिल्कुल अलग थलग हैं, जो कि बड़ी तेज़ी से आज के ग्रीनलैंड का चेहरा बदल रहे हैं। इन लोगों का मौजूद तर्ज मुआशो बुदबाश उनके अबाओ अजदाद के तरीक़ों से अभी तक मिलता जुलता है। वो अक्सर अपने गुज़र-औक़ात समुद्री मैमल्स का शिकार करते और अपने सरतरीन माहौल में गुजारा करते हैं। इस दुनिया में चंद ही लोग ऐसे होंगे जो आज के इन जदीद दौर में कुतुब शुमाली के स्कीमियों की तरह दुश्वार तरीन जिंदगी गुजारते होंगे। मौसम सरमा के महीनों में जबकि यहाँ दर्जा हरारत -40 डिग्री सेंटीग्रेड तक नीचे गिर जाता है, स्कीमो लोग अपने रवायती फर की मलबूसात पहनकर खुद को गर्म रखते हैं। इस मामले पर बहस की जा सकती है कि इंसान के बने हुए कारखाने में तैयार किए गए मौसम सरमा में इस्तेमाल किए के लिए ये कपड़े शायद इतने ही गर्म हो सकते हों जितना कि कुतुब शुमाली के रीछ की खालों से तैयारशुदा पतलूनें और जैकेटें होती हैं, और बर्फानी पहाड़ी हिरन की खाल से तैयार किए गए दोहरी तय वाले जूते मौसम का मुकाबला करने के लिए उनका तो कोई जवाब ही नहीं। इसके अलावा एस्किमो सेल की खाल से भी जूते तैयार करते हैं, जिनके ऊपर कुतुब शुमाली में पाए जाने वाले खरगोशों की फर लगाई जाती है। ये जूते सरतरीन यख ठंडे मौसम के लिए एक ख़ास आरामदेह और गर्मा देने वाले होते हैं। मौसम गर्मा के महीनों में एस्किमो लोग भी यूरोपी लिबास और नीली काउबॉय पतलूने पहनकर मछलियों का शिकार करते दिखाई देते हैं। व्यूअर्स, यहाँ पर कुत्ता गाड़ियों को अभी तक मौसम सरमा में नकलो हमल में मरकजी अहमियत हासिल है, जो कि कुतुब शुमाली के स्कीमियों का नाम लेते ही जहन में आ जाती है। अगरचे गुज़श्ता कई सालों के दौरान कुत्ता गाड़ियों की साख्त में कुछ जदीदपन आ गया है, लेकिन फिर भी इनका असली डिज़ाइन आज भी वही है जो सदियों से चला आ रहा है। एक स्कीमो शिकारी जिसके पास कम से कम 16 कुत्ते हैं, वही यहाँ ख़ानदान को खुराक मुहैया करने का जिम्मेदार होता है और यहाँ जिंदगी खुराक की एक ना ख़त्म होने वाली तलाश के सिवा कुछ भी नहीं। यहाँ पाए जाने वाले मुख्तलिफ आबी जानवर सेल और वॉलरस, जो कि सेल की एक किस्म है, इन सब का शिकार स्केमो लोगों का रोज़मर्रा का मामूल है। लेकिन बर्फानी रीछ, कुतुब शुमाली में पाई जाने वाली लोमड़ियाँ, बर्फानी खरगोश, वेल मछलियाँ, सफ़ेद और सैकड़ों किस्म के दूसरे समुद्री परिंदे भी इन बेचारे स्कीमियों के लिए कुदरत ने कुतुब शुमाली में पैदा कर रखे हैं। सेलोरा पॉलिक बस्ती के लोगों को सर्दियों में खुराक की किल्लत का सामना तो होता है, लेकिन वो खुशकिस्मत हैं कि नई जमी हुई बर्फ में फंस जाने वाले और दब जाने वाले बगलों का शिकार करते हैं। इसके अलावा ऐसे मौसम में जब वो वॉलरस का शिकार करते हैं तो इनकी खुशी की कोई इंतहा नहीं होती, क्योंकि किसी बड़ी वॉलरस के गोश्त का वजन 2000 पाउंड से तो कम हो ही नहीं सकता। व्यूअर्स, मौसम गर्मा के महीनों में वॉलरस का शिकार करने के लिए एक खास महारत की ज़रूरत होती है। अक्सर औकात एक स्कीमो शिकारी को बर्फ़ की नई जमी हुई पतली तह पर, जो कि सिर्फ इसका अपना वजन सहार सकती हो, इस पर घंटों चलना पड़ता है, जिसके दौरान वो स्कीमो शिकारी बहुत ही आहिस्ता चलकर बर्फ़ की तह के नीचे वॉलरस की फुनकार सुन सकता है कि वॉलरस कहाँ है और इसका हुजूम कितना बड़ा हो सकता है। ये एक ख़ास फ़न है। अक्सर औकात वॉलरस एक नई जमी हुई तह में सुराख पैदा करके अपना मुंह बाहर निकाल कर फुनकार पैदा करता है, और अगर ये स्कीमो शिकारी वॉलरस की नज़र से बचकर इसके नज़दीक होने में कामयाब हो जाता है तो फिर उस लम्हे से लेकर आइंदा के चंद एक लम्हों में दिखाई जाने वाली उस स्कीमो की चुस्ती इसकी अजीम फतह हो सकती है। पलक झपकने में वो अपना 2 रखों वाला तेज धार नेज़ा ठीक निशाने बांधकर इतनी कुव्वत से फेंकता है
कि वॉलरस के जिस्म में पेवस्त हो जाता है और ऐसा करने के फौरन बाद वो अपनी ताकतवर राइफल से वॉलरस के शिकार की तकमील करता है। स्लेरोपोलिक के ज्यादातर लोग सादा कमरों पर मुश्तमिल लकड़ी के हटों में रहते हैं, जिनको अंदर से गर्म रखने के लिए वो कोयले और तेल से चलने वाले स्टोव जलाते हैं। फर्श कलीनों से खाली होते हैं। एक छोटी सी मेज और बैठने के लिए बेंच और 2-3 पुरानी कुर्सियां भी होती हैं। इस बस्ती में ना बिजली है और ना ही पानी की फराहमी के लिए कोई पाइपलाइन है। बेशक यूरोपीय मेयार के मुकाबले में ये मकानात इंतहाई पसमानदा है, लेकिन जब यूरोपीय बशिंदे मौसम सरमा में इस इलाके में तवील शिकारी सफर में -30 और कई जगहों पर -40 डिग्री सेंटीग्रेड दर्जा हरारत का सामना करते हुए इन लकड़ी के मकानों में आकर आराम करते हैं, तो इन्हें यूं महसूस होता है जैसे वो यूरोप के किसी महल में बैठे हों। आज के कुतुब शुमाली के स्कीमों में बर्फानी जानवरों की हिफाजत की जरूरत से पूरी तरह आगाह हैं और इनके लिए ऐसा करना तो और भी जरूरी है, क्योंकि वो जानते हैं कि उनका सब कुछ ये जानवर ही तो हैं। यही वजह है कि इन्होंने बगैर किसी पार्लिमानी के खुद अपने असूलों ज़वाबित कायम कर रखे हैं और खुद अपनी बस्ती का कानून लागू कर रखा है, जिसके तहत कुतुब शुमाली में मौजूद बर्फानी जानवरों के शिकार पर खसूसी पाबंदियां हैं और बिला ज़रूरत शिकार करना ममनू करार दे रखा है। स्कीमू जानते हैं कि उनकी आइंदा नस्लों के लिए इन इक़दामात की अहमियत कितनी ज़्यादा है और ये भी जानते हैं कि इनकी अगली नस्लें भी उन्हीं की तरह शिकारी होंगी और सदियों से चला आने वाला ये सिलसिला न जाने कितनी सदियां आगे तक जारी रहेगा और जानवरों का तहफ़्फ़ुज़ ही इन्हें और इनकी अगली नस्लों को खुराक की फराहमी की ज़मानत दे सकता है। व्यूअर्स, इसी तरह कुतुब शुमाली के स्कीमों की कौंसिल ने अपने यहाँ यूरोप से आने वाले सयाहों के लिए बर्फ़ पर स्नो स्कूटर्स का इस्तेमाल ममनू कर दिया है, क्योंकि ये स्नो स्कूटर स्कीमों की रवायती कुत्ता गाड़ियों की सकाफत के लिए खतरा समझे जाते हैं। स्लेरोपोलिक के इंतजामी अमूर चलाने के लिए बस्ती के अपने और इसके करीब वाक़ दूसरी बस्ती के लोगों के मुंतखब शुदा नुमाइंदों की अपनी एक कौंसिल है, जिसके बाकायदा अजलास होते हैं। रॉयल ग्रीनलैंड ट्रेड डिपार्टमेंट का स्लेरोपोलिक में अपना एक तिजारती मरकज़ कायम है। ये मरकज़ स्कीमों से मुख्तलिफ जानवरों की खालें खरीदता और स्कीमों को शिकार में इस्तेमाल होने वाला रोज़मर्रा की ज़रूरियत का सामान फरोख्त करता है। व्यूअर्स, स्लेरोपोलिक में सबसे अहम महीना मई का होता है। इस महीने करोड़ों की तादाद में लिटिल ऑक्स नामी परिंदे बस्ती के इर्द गिर्द के पहाड़ों और चट्टानों में आकर अंडे देते हैं। ये छोटे समुद्री परिंदे स्कीमों की भूख में सिर्फ इजाफे का बायस बनते हैं और जो ही वो पहुंचना शुरू हो करते हैं तो स्कीमो इन्हें पकड़ने के लिए वक्त ज़ाया नहीं करते। इन परिंदों को पकड़ने के लिए अपने खसूसी जाल उन्होंने पहले से तैयार कर रखे हैं। वो पहाड़ियों में छुपकर बैठ जाते हैं और एक लंबे डंडे के सिरे पर एक गोल दायरे की सूरत में तैयार किया गया जाल बांधकर इसे अपने सर के ऊपर हवा में अपने इर्द गिर्द उड़ते परिंदों को पकड़ने के लिए घुमाते हैं। परिंदे इस जाल में फंस जाते हैं और फिर स्कीमो इन्हें निकालकर थैलियों में भर के घर ले जाते हैं। स्कीमो इन परिंदों में से एक खास खाना तैयार करते हैं जिसे मुकामी जुबान में किविया कहा जाता है। स्कीमियों के लिए ये खाना बहुत ही अहमियत रखता है और इसे नेमते खुदाबंदी से कम नहीं समझते। व्यूअर्स, बस्ती के करीब ही एक पहाड़ी पर जाकर गिरजाघर भी वाक़ है। डेनमार्क की तरह ग्रीनलैंड के स्कीमो भी ईसाईयत के लोथरन फिरके के पैरोकार हैं। इस गिरजाघर में हर इतवार के रोज़ कबल दोपहर घंटियां बजाने की आवाज़ें सुनाई दी जाती हैं। हफ्ते के बाकी दिनों में ये गिरजाघर बस्ती के बच्चों के लिए स्कूल का काम देता है, जहां 7 से 12 साल तक के उम्र के बच्चों को तालीम के लिए लाजमी जाना पड़ता है। 12 साल से ज़्यादा उम्र के बच्चों को बस्ती से कोई 80 किलोमीटर दूर के मुकाम पर बोर्डिंग स्कूल में दाखिल करा दिया जाता है, जहां इनकी तालीम और तरबियत के लिए मुफ्त सहूलतें मुहैया की जाती हैं। कुतुब शुमाली के स्कीमों की तर्ज़े बूदोबाशी कुछ ऐसी है कि उनके पास फारिग वक्त होता ही नहीं। सिर्फ मर्द ही नहीं जो मसरूफ़ रहते हैं, औरतें भी इनके शाना बशाना काम करती हैं। वो ना सिर्फ बच्चों की देखभाल करती हैं बल्कि फर के कपड़े और कोट तैयार करती हैं और उन जानवरों की खालों की सफाई करती हैं जो मर्द शिकार करके लाते हैं। और अच्छे शिकारी की बीवी के लिए ये भी बाइसे इज्जत समझा जाता है कि वो अपने खावंद के शिकार करदा जानवरों की खाल साफ करके इसे नमक लगाए और फिर इसे सुखाने के लिए डाल दें। व्यूअर्स, कुतुब शुमाली में वाक़ दुनिया की इस आखिरी बस्ती स्लेरोपोलिक में रहने वाले ये लोग दुनिया के इस यख बस्ता इलाके में
जिस तरह की सूरत हाल का सामना और मुकाबला करते हैं, इसका हाल कुछ वही जानते हैं, लेकिन इसके बावजूद ये स्कीमो बड़े पुरसुकून दिखाई देते हैं और जिंदगी को आसान मरहला समझने वाले लोगों की तरह गुजारा करते हैं। अगर आप खुद कभी इस बस्ती में जाएं तो आप देखेंगे कि इन स्कीमों के मिजाज में आपके साथ दोस्ती और मेहमान नवाजी की जो तपश है वो आपको दुनिया में इस सरतरीन और मुंजमिन मुकाम पर आपको कतन सर्दी महसूस नहीं होने देगी। व्यूअर्स, आज की वीडियो बस यहीं तक थी। उम्मीद है आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में करते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप वॉचिंग उर्दू HD।